कहा आज चाइना को सांप सूंघ गया, हवा निगल गई, जमीन खा गई, क्या हो गया चीमा साहब? ये सारे कहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? हमारे यहाँ कहते हैं शमशान की शांति, तो ऐसी शांति क्यों है? मौजूदा चीनी सदर शी जिनपिंग की करप्शन के खिलाफ मुहिम के दौरान 10 लाख से जायद सरकारी अफसरान को चीन में करप्शन पर सजाएं सुना दी गई हैं। जनाब, इंडिया चाइना के अंदर जो है वो कोई मिलिट्री कू हो गया है। और जब मैंने इसको थोड़ा स्टडी करने की कोशिश की तो सारे इंडियन मीडिया आउटलेट्स जो थे वो इस पे डिस्कस कर रहे थे कि देखो सोशल मीडिया पे हो गया कि जी चाइना में मिलिट्री कू हो गया और शी जिनपिंग को गिरफ्तार कर लिया गया, सो एंड सो। आपके पास इसकी क्या इंफॉर्मेशन है? ऐसा क्या हुआ और ये इंफॉर्मेशन कैसे बाहर आई? आप तो थोड़ा स्टैटिस्टिक्स डाटा के बंदे हैं और फैक्ट्स एंड फिगर के बंदे हैं, जरा हमें थोड़ा सा जो है वो हेल्प करें अंडरस्टैंड करने में इस इश्यू को। देखिए चीमा साहब, सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद, और आपका अंदाज तो खैर सबसे अलग है। आज भी इसकी भी आपने गुगली बनाई डाली कि भाई भारत फेक न्यूज चला रहा है। सबसे पहले तो चीमा साहब, आपका आयरन क्लैड ब्रदर है, आपको ऑल ब्रदर फ्रेंड है, आपका लंगोटिया खबर आपके पास होनी चाहिए चीमा साहब। आज तो आप हमें बताएं कि आपके आयरन क्लैड ब्रदर और लंगोटिया यार के साथ क्या रहा। चलिए कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। देखिए चीमा साहब, अभी जो खबर है, मतलब दीज आर अभी जो ट्रेंड्स है, जो चीजें वहां से खबरें निकल के आ रही है। आप जानते हैं चाइना में कोई चीज ओपन तो होती नहीं, बट जो दुनिया भर के मीडिया में जो ट्रेंड्स है, जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स है, जो हर जगह ट्रेंड्स है, दे आर इंडिकेटिंग समथिंग इज रॉन्ग इन चाइना एंड पॉसिबिलिटी इज दिस। देखिए कंफर्म या डिनाई तो गवर्नमेंट करती है ना, आप कर पाएंगे ना मैं करूंगा। और बट जो भी हम बात करेंगे विल टॉक ऑन द पॉसिबिलिटीज, इज दिस पॉसिबल और दिस शुड बी स्ट्रेट वे थ्रोन टू द डस्टबिन, यार ये तो संभव ही नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन इट, दैट इज अ डिस्कशन वी विल हैव। देखिए चीमा साहब, आप और हम बहुत शो कर चुके हैं चाइना पे, बहुत बात कर चुके हैं। चाइना की इकोनॉमी की हालत हमें पता है, ठीक है जी। अब सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपके हर शो पे कहता रहा चीमा साहब, टालते रहे, मैं आपको कहता रहा, ये आपका बेस्ट फ्रेंड चाइना छोड़ के क्यों नहीं जा रहा? ऐसी क्या ऐसा क्या गोंद लगा है जो उसको छेड़ने में डर लगता है? और जब एससीओ हुआ तो मैंने आपको ये भी बोला, मैं कहा चीमा साहब, मोदी जी के डर से ये गया एससीओ, ये एससीओ भी नहीं जाता। इसको लगा था कि मोदी जी मेरा प्लेटफॉर्म हाईजैक कर लेंगे, इंडियंस हमारा एजेंडा रूल करेंगे तुम्हारे बनाए हुए एससीओ में, इसीलिए गया और केवल एससीओ में गया। और देखिए एससीओ से आते आते क्या घटना घट गई। अब एससीओ का जो मेरा स्टैंड था, आप देखिए 2 दिन बाद टाइम्स ऑफ इंडिया में हमारा ये आर्टिकल है, दे एग्जैक्टली वैलिडेटेड व्हाट आई हैड प्रेडिक्टेड इन योर शो बिफोर एससीओ, कि दिस विल हैपन इन एससीओ, दैट स्टैंड गॉट वैलिडेटेड। चलिए उसका विषय नहीं है। अब देखिए चाइना की अगर हम इकोनॉमी देखें चीमा साहब, आप जानते हैं इकोनॉमी की हालत क्या है। आप जानते हैं 80 करोड़ लोगों को आपने बंद कर रखा जीरो कोविड में, जीरो कोविड इज नॉट सस्टेनेबल। आप जानते हैं, आप कह रहे हैं हमारे पास पावर नहीं है, हमारे पास शिपिंग लाइन है, आपने दुनिया का पैसा लिया, आप ऑर्डर नहीं दे रहे दुनिया के। आपने लास्ट टाइम बात की थी, आप कह रहे 3 ट्रिलियन का फॉरेक्स रिजर्व था, है जो भी है। देखिए नंबर तो किसी को नहीं पता चाइना का क्या है। अब वो 6 ट्रिलियन डॉलर का तो मैंने हिसाब गिना दिया था, आपके 5 ट्रिलियन तो रियल एस्टेट में खत्म हो गए, रियल एस्टेट कंपनीज हैड डिफॉल्टेड। रेलवे, फास्ट ट्रैक रेलवे का अनदर 1 ट्रिलियन, और 1-1.5 ट्रिलियन का हिसाब हमने पहले गिनवाया था आपको। ये सीरिया में कहाँ डुबाया, पाकिस्तान में डुबाया, यहाँ डुबाया, वहां डुबाया। 7-8 ट्रिलियन की का हिसाब यू कैन राइट ऑन द बैक ऑफ अ स्टैम्प, इतना सिंपल है। तो ऐसे में चाइना की हालत है खराब, और जो दुनिया कह रहा है डिलिंकिंग ऑफ सप्लाई चेन, नाइक की बात करें, ड्यूक की बात करें, टेस्ला को छोड़ के आप एप्पल की बात करें, हर कोई चाइना से बिजनेस निकाल रहा है। अब एक और चीज हुई चीमा साहब, सी जिनपिंग, ये तो हुए इकोनॉमिक रीजंस, इकोनॉमिक, और आप जानते हैं ड्रॉट है, आप जानते हैं 4 दरियाओं का पानी सूख गया, आप जानते हैं जो यांग से ब्रह्मपुत्र से हम इंडिया में कहते हैं उसका पानी 1/4 लेवल पे है। तो आप जानते हैं एक गोस्ट टाउन्स बनाए चाइना ने जहां कोई नहीं रहता। आप जानते हैं कि अपने टैग पे उन्होंने क्रैकडाउन किया था जो $3 ट्रिलियन कॉस्ट के। आप जानते हैं 200 से ज्यादा बिलियनर वहां गायब है। जैकमा पैदा हो गया था। जैकमा की हैसियत एक स्टेटमेंट देने से पहले अगेंस्ट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी 350 बिलियन थी और वो 30 बिलियन में आ गई। आजकल इसराइल गया हुआ कुछ सेब संतरे के ऑर्गेनिक खेती सीखने, तो अच्छा पैदा वापस आ गया, नहीं तो चाइना में तो कोई वापस आता नहीं। आप जानते हैं आपने पॉलिटिकल एक्सटॉर्शन किया था, आपने चाइना के 4 लोग रख लिए, वो हुआवे की जो रिंग जिंगफाई है उसकी बेटी जो है, जो एक्स-पीएलए का जनरल है, उसको छोड़ दो, तब मैं आपके डिप्लोमेट छोड़ूंगा। पॉलिटिकल एक्सटॉर्शन भी चाइना कर चुका है। अब जो दुनिया भर में ये कह रहा चाइना को भगाओ, चाइना से बिजनेस हटाओ, सब हटाओ, चाइना की इकोनॉमी पे बहुत जबरदस्त प्रेशर है। अभी तो यूके में क्वीन के फ्यूनरल में इनको नहीं आने दिया, शी को वो विजिट कैंसिल करना पड़ा। अब उसने ये कैंसिल किया, क्या हुआ ये दूसरी बात है। ये हुए इकोनॉमिक कारण, व्हाई देयर इज अ प्रॉब्लम इन चाइना, राइट। आप और हम भी सोच रहे थे यार ये कौन सा वेरिएंट आ गया जिसमें आपने 80 करोड़ लोगों को बंद कर रखा, क्यों बंद कर रखा। अब जियोपॉलिटिकल रीजंस पे आते, इकोनॉमिक हो गए, जियोपॉलिटिक्स पे आते। देखिए
चाइना ने धमकियां दी पेलोसी को लेके, और आपने हमने बात की थी अमेरिका ने प्लेन उतारा। मैंने चीमा साहब इनकी लड़ने की औकात नहीं है, ये नहीं लड़ पाएंगे। ये गत्ते के जहाज उड़ा सकते हैं, अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर को छू नहीं सकते। उसके बाद एक और डेलीगेशन आता, उसके बाद एक और डेलीगेशन आता। अब उसके बाद स्ट्रेट्स ऑफ ताइवान में अपना यूएस अपने डिस्ट्रॉयर चलाता, कनाडा चलाता, यूके चलाता, हर कोई, इनफैक्ट यूएस तो हर महीने 2 बार डिस्ट्रॉयर चलाता, ये कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद क्या हुआ, पीछे जो बाइडेन साहब का बयान आता, जो बाइडेन साहब बोलते कि वी विल अमेरिकन्स विल डिफेंड ताइवान। एक फंडामेंटल चेंज है। जो कॉरेस्पॉन्डेंट थे, जो रिपोर्टर थे, वो पूछ रहे थे कि आप यूक्रेन की तरह करेंगे क्या, कि यूक्रेन में वो यू सेंड आर्म्स एंड एम्युनिशन, विल यू डिफेंड ताइवान? मैंने बोला नहीं, अमेरिकन्स विल डिफेंड ताइवान, कि अमेरिकन सोल्जर्स विल डिफेंड ताइवान। ये हम आप और पहले ही बात करो कि वहां अमेरिकन मरीन्स है, ट्रेनिंग करा रहे, ताइवान की अपनी तैयारी क्या है। फिर प्रेस सेक्रेटरी क्या कहते चीफ साहब, प्रेस सेक्रेटरी कहते इट इज द सेम स्टैंड एज पर जापान, जबकि जापान में दूसरा स्टैंड था। तो प्रेस सेक्रेटरी वैलिडेटेड जो बाइडेन स्टैंड एंड अमेरिकन्स विल डिफेंड ताइवान। चाइना मजबूरी में क्या करता है, कहता है इट विल बी एक्ट ऑफ वॉर। 2 दिन हो जाते चीमा साहब, ताइवान कल परसों धमकी दे देता था चाइना को, कहता अगर तुमने हमारा एक आइलैंड ले लिया इट बी एक्ट ऑफ वॉर। तो मैं आपको यही कह रहा था पिछले 2-4 डिस्कशन में हमारे, अमेरिकन्स आर प्रोवोकिंग चाइना, अमेरिकन आर प्रोवोकिंग चाइना। उन्होंने इनकी औकात नाप ली, कहता बेटा आके लड़ लो, लड़ लो। क्यों लड़ाई कहां होगी? साउथ चाइना सी है, स्ट्रेट्स ऑफ ताइवान में। देखिए चाइना के पास यूएस के पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, जी कमजोर हो जाता, 25% लड़ाई जीत गई। जी को चेंज करते, हटाते, 50% लड़ाई जीत गई। चाइना लड़ाई में आ जाता तो 80% लड़ाई जीत गई, क्योंकि चाइना 50 साल पीछे चला जाएगा। चाइना पे ताबड़तोड़ सैंक्शन लगा देगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पूरा यूरोपियन यूनियन, पूरे दुनिया से सैंक्शन लगवा देंगे। अब आपको छोटी सी चीज बताओ, आप बोलोगे सुमित भाई सैंक्शन से होता क्या है? देखिए चीमा साहब, डिपेंड करता है सैंक्शन किस पे लगती है। एक छोटा सा एग्जांपल बताइए, देखिए रशिया पे आपने सैंक्शन लगा दी, अमेरिका ने आपको स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया, ठीक है। रशिया को, रशिया की इकोनॉमी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इट्स सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी। रशिया के पास 2 चीज बेचने को, तेल और हथियार, लोग लाइन लगा के वो खरीदते हैं। चाइना की इकोनॉमी वर्ल्ड की इकोनॉमी में एनगल्फ है। अगर चाइना पे, सोचिए चीमा साहब, जस्ट थिंक फॉर अ व्हाइल, अगर चाइना को स्विफ्ट से बाहर निकाला जाए, चाइना विल क्रम्बल इन 6 मंथ्स। 2 क्वार्टर में चाइना खत्म हो जाएगा। चाइनाज इकोनॉमी इज द अखिलेस हील ऑफ चाइना। दूसरा पॉइंट क्या है, जो चाइना का आर्सेनल है दैट इज नॉट रिलायबल। ये आपको शुरू से कह रहा हूं, चाइनाज आर्सेनल इज नॉट रिलायबल। ये 2 चीजें चाइना को रोकती है, ये लड़ नहीं पाते। 43 साल पहले उन्होंने लड़ाई लड़ी थी और वहां भी हार गए। अब अभी हुआ क्या, अब एससीओ की बात करें, एससीओ में आ गए, मोदी जी के डर से आ गए, कोई बात नहीं, दुनिया ने अब यही कहा। पहले आप कह रहे सुमित भाई आप ऐसा कहते हो, तो दुनिया यही कह रहे। अब आगे सीमा साहब जैसे ही नीचे आते हैं, एससीओ में एक बात हुई, ये एससीओ में जल्दी भाग गए, इन्होंने कुछ डिनर मिस कर लिया, वो जल्दी निकल गए। पहले तो शक की सुई वहां जाती। एससीओ के बाद चीमा साहब अब 8 दिन हो गए, शी जिनपिंग दिखे नहीं। एससीओ में जाने से पहले इसने एक चाइना का एक जनरल को फायर किया था। जनरल को फायर किया, वो जनरल अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले 21 तारीख को एक आर्मी की पीएलए की मीटिंग होती, वहीं वो जनरल बैठा, वहां शी जिनपिंग नहीं बैठा, जबकि वो चाइना में ही है। चाइना का लोकल टीवी उसे दिखाता है, ठीक है, शी वहां नहीं है, शी को नहीं दिखा रहे। जितने इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे तब से शी जिनपिंग ने वो मिस कर दिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 80 किलोमीटर का फौज का काफिला चला है बीजिंग की ओर। 80 किलोमीटर में आप समझिए कितनी कितनी हजारों गाड़ी होगी। वो क्या करने बीजिंग जा रहा है? 60% आपकी फ्लाइटें कैंसिल है। क्यों कर दिया आपने 60% फ्लाइटें कैंसिल? वेदर तो बिल्कुल ठीक है, कोई तूफान नहीं आ रहा वहां पे। अब चाइना का एक भी मीडिया से डिनाई नहीं कर रहा। और एक और चीज हुई है, ताइवान का, यहां देखिए ताइवान के जो फॉरेन मिनिस्टर, उनकी राइट हैंड मैन जो है लेडी, वो 8 दिन पहले यूएस गई थी। 8 दिन पहले वो यूएस में यहां मिली, और आके ही जो बाइडेन साहब का स्टेटमेंट था, उसके 3 दिन बाद ताइवान कहता भैया हमारा आइलैंड ले ले, इट विल बी एक्ट ऑफ वॉर। ताइवान चाइना को धमकी दे रहा। ठीक है, पहले चाइना धमकी देता था, अब ताइवान धमकी दे रहा। ऐसा क्या हुआ? सांठगांठ हुई है यूएस में, सेटिंग वहां बनी, सेमीकंडक्टर का लोचा था, वो हमने यहाँ सेटअप बिठा दिया अपना, ठीक है जी। अब ये जो शी जिनपिंग है, अभी इसने 3 दिन पहले, कल परसों या कुछ आया था, एक जो हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर है सीसीपी का, उससे फांसी की सजा दी थी करप्शन पे तुम्हें फांसी देंगे। सबसे नंबर 1 करप्ट कंट्री कौन सी दुनिया में? चाइना। अब सीसीपी तो इज एपिटोम ऑफ करप्शन। जितने भी बिजनेस चाइना में सब सीसीपी पे कंट्रोल्ड है। बेस्ट एग्जांपल है जैक मा। 5 साल पहले चीमा साहब, 5 साल पहले नेशनल टीवी पे मैंने कहा था जैक मा सीसीपी का बंदा है। कोई मेरी बात नहीं मानता था, कोई सुनने को तैयार नहीं था। मैंने कहा जो एक इंग्लिश टीचर है जिसको मैकडोनाल्ड वेटर नहीं रखता, यार वो 350 बिलियन का मालिक कहां से बन गया? पैसे कहां से आए? अब 2 साल पहले उसने खुद बोला हाँ भाई मैं सीसीपी का मेंबर हूं। एक स्टेटमेंट के बाद क्या होता आपको पता ही है, ठीक है जी। ये जितने अब
कम्युनिस्ट पार्टी में लगा यार ये तो अपने बंदों को ठोकने में लगा है। ये अगर अपने ही बंदों को फांसियों की सजा देगा, इसमें और किम जॉन इन में क्या